गैरेथ डी मोरवुड और डेबी एली लिखित पुस्तक चैंपियनिंग योर ऑटिस्टिक टीन एट सेकेंडरी स्कूल गेटिंग द बेस्ट फ्रॉम मेनस्ट्रीम सेटिंग्स की यह एक संक्षिप्त समीक्षा है। यह सिर्फ एक समीक्षा है। समीक्षक पुस्तक पर किसी भी प्रकार के कॉपीराइट का दावा नहीं करता है। कॉपीराइट लेखक प्रकाशक के पास है। इस समीक्षा में पुस्तक के संदर्भ और इसकी सामग्री की चर्चा केवल शिक्षा और मनोरंजन के लिए है। अगर आपका बेटा या बेटी ऑटिस्टिक है तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक समस्या पर इस पुस्तक में विचार किया गया है। वह समस्या एक ऑटिस्टिक बच्चे के प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश और वहां उसकी सफलता है। इस समीक्षा में जहां भी किसी लड़के का जिक्र हो तो समझ लेना चाहिए कि एक लड़की का भी जिक्र है। इस पुस्तक के लेखक गैरेथ डी मोरवुड स्टूडियो 3 के शैक्षिक सलाहकार हैं। उन्होंने पहले 25 वर्षों तक यूके के स्कूलों में काम किया है। पुस्तक की सहलेखिका डेबी एली जुड़वां ऑटिस्टिक लड़कों की मां है, इसलिए उनके लेखन में आत्मानुभव का पहलू है। वह क्षेत्रीय समाचार पत्रों में उपसंपादक रही हैं, फिर उन्होंने ऑकिड्स पत्रिका की सहस्थापना की, जो 2008 से 2021 तक चली। वह एक फ्रीलांस ट्रेनर, लेखिका और सलाहकार के रूप में काम करती हैं। उन्होंने ऑटिज्म पर कई लेख और किताबें लिखी हैं। अब जानते हैं पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक 14 अध्यायों में विभाजित है। इन 14 अध्यायों में लेखक विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और पाठक को इस बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं कि कैसे एक ऑटिस्टिक बच्चा प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में संक्रमित होकर सफलता प्राप्त कर सकता है। अध्याय 1 में लेखक शुरुआत में ही समझाता है कि आपको कहीं भी एक आदर्श स्कूल नहीं मिलेगा। स्कूल में शामिल होने से पहले आपको स्कूल की वेबसाइट का अध्ययन करके अन्य माता-पिताओं से पूछताछ करके अपना होमवर्क करना चाहिए। स्कूल का दौरा करना बेहतर है। लेखक यहां एक टिप देता है। जिस स्कूल में हर जगह अगर यह करना मना है, वह करना निषिद्ध है, ऐसे लिखे हुए बोर्ड दिखते होंगे, तो वह संभवतः आपके बच्चे के लिए अच्छी स्कूल नहीं है। आप स्कूल के लिए अपनी अपेक्षाओं का एक चार्ट बना सकते हैं और जैसे जैसे आपका होमवर्क आगे बढ़ता है, उसे भरते जा सकते हैं। यह सब करते समय आपको समय समय पर अपने बच्चे को अवगत करते रहना चाहिए। चलो, तुम्हारा स्कूल तय हो गया। स्कूल में प्रवेश से पहले की जाने वाली तैयारियों का उल्लेख अध्याय 2 में किया गया है। तैयारी चिंता को कम करने की कुंजी है। लेखक टिप्स चार्ट नामक एक चार्ट बनाने का सुझाव देते हैं। इस चार्ट में बच्चे को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है, यह दर्ज करते जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे को कुछ समस्याएं हैं तो उन्हें स्कूल के सामने न पढ़े, बल्कि बच्चे के अच्छे गुणों के बारे में बात करके बच्चे की सकारात्मक छवि बनाएं। कल्पना कीजिए, आप स्कूल के सामने अपने बच्चे की मार्केटिंग कर रहे हैं। अध्याय 3 जमीनी तैयारी के बारे में है। आपको अपने बच्चे को शारीरिक तैयारी के साथ साथ मानसिक रूप से भी तैयार करना चाहिए। लेखक बच्चे को विजुअल थर्मामीटर नामक उपकरण का उपयोग करना सिखाने का सुझाव देते हैं। यह डिवाइस ट्रैफिक लाइट की तरह हरे, पीले और लाल रंग का उपयोग करता है। आप इन रंगों का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखा सकते हैं। आप उस स्कूल के साथ सहयोग कर रहे हैं जहां आपका बेटा जाता है। अध्याय 4 ऐसे सहयोग की नींव रखने के बारे में है। इस तरह के सहयोग के लिए स्कूल और आपके बीच सूचनाओं का नियमित आदान प्रदान होना चाहिए। इससे दोनों पक्षों के बीच विश्वास का माहौल बनेगा और भविष्य में टकराव से बचा जा सकेगा। इसके लिए आपकी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक होनी चाहिए, न कि नकारात्मक। आपके और स्कूल के बीच एक अच्छी साझेदारी से आपके बच्चे को लाभ होगा। जब बच्चे की भावनाएं भड़क उठें और वह रोने लगे या फिर गुस्से में आकर चिल्लाने लगे, तो किसी माता-पिता के लिए यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेखकों का कहना है कि इस तरह का प्रकोप अचानक नहीं होता है, बल्कि कई छोटी प्रतिकूल घटनाओं का संचयी प्रभाव हो सकता है। यदि आप किसी ऐसी घटना से अवगत हैं जो बच्चे के भावनात्मक आक्रोश को भड़काती है, तो स्कूल को पहले से बताएं। बच्चे को कुछ ऐसा दें जो दूसरों को महत्वहीन लग सकता है लेकिन बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे खिलौना, चाबी की चेन या कुछ और चीज जो बच्चे की भावनाओं के विस्फोट को शांत कर सके। कभी-कभी यह स्कूल के नियमों में फिट नहीं बैठता।
फिर आपको स्कूल को मनाना होगा। यदि किसी नई परिस्थिति का सामना करना पड़े तो हम अपने अनुभव के बल पर उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे में इस तरह के अनुभव की कमी होती है और यह उसके लिए एक बड़ी बाधा है। लेखक अध्याय 6 और 7 में ऐसी बाधाओं पर विचार करते हैं। लेखक का कहना है कि माता-पिता को अपने बच्चे की सभी समस्याओं को स्वयं हल करने के बजाय उन्हें बाधाओं का सामना करने के लिए विकसित करना चाहिए। अध्याय 8 स्टुरेशन मॉडल पर चर्चा करता है। मेडिकल मॉडल मानता है कि विकलांग लोग अपनी दुर्बलताओं या मतभेदों के कारण विकलांग होते हैं, जबकि स्टुरेशन मॉडल मानता है कि विकलांग लोग कुछ समाज की धारणाओं के कारण विकलांग होते हैं। स्टुरेशन मॉडल ऑटिस्टिक व्यक्तियों को समाज में समान रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में बदमाशी करते हैं। अध्याय 9 में बताया गया है कि यदि आपके बच्चे को इन प्रवृत्तियों वाले बच्चों द्वारा परेशान किया जा रहा है तो क्या करना चाहिए। अगर कोई आपके बच्चे को धमका रहा है तो बच्चे के संपर्क में रहें और समय पर स्कूल को सूचित करें। स्कूल में बच्चों को दोस्तों की जरूरत होती है। अध्याय 10 में लेखक सुझाव देता है कि स्कूलों को बच्चों के बीच मित्रता विकसित करने के लिए क्लब स्थापित करने चाहिए और विभिन्न गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। अध्याय 11 और 12 में बताया गया है कि यदि आपकी स्कूल से असहमति है तो क्या करें। ऐसी स्थितियों में लेखक संघर्ष की बजाय समन्वय पर जोर देते हैं। आपको स्कूल को विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से अपनी भूमिका समझानी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर स्कूल से आपकी नहीं बनती और स्कूल बदलने का समय आ जाता है तो आपको इसकी तैयारी भी कर लेनी चाहिए और स्कूल को अलविदा कहते समय कड़वाहट से बचना चाहिए और रिश्ते को दोबारा स्थापित करने की संभावना रखनी चाहिए। यह अध्याय 13 में बताया गया है। अंतिम 14वें अध्याय में लेखक ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक आदर्श स्कूल के अपने विचार की व्याख्या करते हैं। लेखकों के अनुसार ऐसे विद्यालय में टॉप डाउन कल्चर होना चाहिए, मतलब वरिष्ठ स्तर पर अनुभवी लोगों का एक प्रबंधन मंडल होना चाहिए और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को निचले स्तर तक लागू किया जाना चाहिए। यह पुस्तक यूके में स्कूल की स्थिति को ध्यान में रखकर लिखी गई है, लेकिन पुस्तक में दिया गया मार्गदर्शन सभी स्कूली स्थितियों में लागू होता है। दरअसल पुस्तक का विषय प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में संक्रमण के बारे में है, परंतु लेखकों ने ऐसा कोई अंतर कहीं नहीं बताया है। सारी चर्चा स्कूल प्रवेश के बारे में है। यहां किसी तैयार समाधान की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस पुस्तक को एक ऑटिस्टिक बच्चे के स्कूली जीवन और पालन पोषण के लिए एक सामान्य मार्गदर्शिका कहा जा सकता है। मेरा इस पुस्तक का रेटिंग 3 स्टार है।